तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है। देखिए, पहले हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं, उसके बाद हम इंग्लिश में भी समझाएंगे। तो ये प्रस्तावना प्रियम्बल है क्या? ये बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बता रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। देखिए, आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, संविधान भारत का पढ़ रहे हैं, आपको अपने अधिकारों के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। तो संविधान के बारे में आज हम जान रहे हैं। भारतीय संविधान हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखिए यहाँ पे जो पंथ निरपेक्ष का प्रयोग है, ये बेसिकली ये धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है। आपको जहाँ पर भी धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग करना हो, आप धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष का प्रयोग करें। ओके। लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्म करते हैं। तो इसमें से अब हमें इम्पोर्टेंट क्या, देखिए इम्पोर्टेंट एक ये है, हमारा लॉ डे कब मनाया जाता है? हमारा लॉ डे मनाया जाता है 26 नवंबर 1949। देखिए, ये डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। देखिए, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और 1949 को लॉ डे मनाया जाता है। तो ये 3 डेट आपको याद रखनी है। देखिए, हमारा जो संविधान है वह बनकर कब तैयार हुआ था? वह 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन हमने उसे लागू 1950 में किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और इसमें से जो हमें याद रखना है वो है हमारा ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, मतलब ये प्रियम्बल आप पूरा ही याद कर लिए तो थोड़ा सही रहेगा। थैंक यू।